हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएस इवेंट्स की कि जेएस इवेंट्स क्या होते हैं, ये कब रन होते हैं या किस तरीके के होते हैं और इसमें पॉपुलर इवेंट्स कौन कौन से हैं। चलिए इसके लिए चलते हैं हम हमारे विजुअल कोड एडिटर में। हमारे एडिटर में विजुअल कोड नहीं यूज़ कर रहे हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। नोटपैड के अंदर आते हैं अगर तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होते क्या हैं। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स वो होते हैं जब कोई भी HTML पे कुछ घटता है, कुछ हैपन होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कॉल हुए हैं। अब जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कब कब कॉल हो सकते हैं? एक तो पेज लोड के ऊपर, ऑन लोड, जैसे ही पेज हमारा लोड होता है और विजिबल होता है ब्राउज़र के ऊपर, तब कुछ इवेंट कॉल हो सकते हैं। या फिर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, सपोज़ किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू लिखी है, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तब कोई इवेंट अकर हो सकता है। या जैसे कि हमारा कोई बटन है या फिर कोई इनपुट है, जैसे ही हमने उसको क्लिक किया तो ऑन क्लिक पे, ऑन ब्लर पे या माउस ओवर के ऊपर या ड्रॉप डाउन के ऊपर कुछ भी इवेंट अकर हो सकता है। तो इस तरीके के जब भी इवेंट होते हैं या कोई चेंजेस होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। नो, अगर हम अदर वे में बात करें तो जो इवेंट्स होते हैं वो एक तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि HTML के ऊपर असाइन होते हैं विद जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, अगर इसका सिंटैक्स देखें तो ये होता है कि एलिमेंट, इवेंट और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड। अब एलिमेंट में कौन कौन से हो सकते हैं इस चीज़ें? डिव हो सकता है, बटन हो सकता है, पी हो सकता है, इनपुट हो सकता है, सेलेक्ट बॉक्स, पेज लोड, इस तरीके की चीज़ें आ सकती है एलिमेंट्स के अंदर। यानी जितने भी HTML जो टैग्स होते हैं उसमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो एलिमेंट होता है। इवेंट क्या होता है? यहाँ पे ये जो रेड मार्क्ड है, इवेंट के अंदर ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये ऐसे हैं जो बहुत जगह यूज़ होते हैं और 99% यही यूज़ होते हैं। इसके अलावा जितने भी इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम रेयर चांस के अंदर यूज़ होते हैं, बट होते बहुत सारे हैं। अगर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो अपने ब्राउज़र के अंदर आप किसी भी फंक्शन को कॉल कीजिए, उसके अंदर पैरामीटर में लिख के उसे कंसोल लॉक करा लीजिए, तो आपको वहाँ पे हर इनपुट के, यानी जो हर एलिमेंट होता है उसके, आपको जितने भी फंक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सारे दिख जाएंगे आपको। उसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे कि वो किस तरीके से होता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि अगर हम इनका एक एग्ज़ाम्पल देखें ऑन क्लिक का, तो जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया था लोड टेक्स्ट का, जिसके अंदर हमने एक HTML एग्ज़ाम्पल लिया, आईडी ली, इसके इनर HTML में हमने एक वैल्यू डाल दी थी। अगर हम इंडिया को यहाँ पे रख दें वेरिएबल की जगह, तो जो हमारा एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर इंडिया चला जाना चाहिए, यानी यहाँ पे ये चला जाना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारा बटन क्लिक होता है। तो हमारा जो बटन हो गया वो क्या हो गया? इवेंट हो गया, ये एलिमेंट आ गया। यहाँ पे ऑन क्लिक हमारा इवेंट हो गया और इसका JS का कोड हमने यहाँ पे लिखा और JS के कोड की जगह हमने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया, तो फंक्शन यहाँ चला गया। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो क्योंकि हमारे बटन क्लिक के ऊपर कुछ हैपन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। अब इवेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब जो इवेंट्स हैं वो अपनी जो एक डेवलपर की या साइट की जो रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग बनते हैं। इनको याद नहीं किया जा सकता, जब आप लिखते हो तो ये धीरे धीरे मेमोराइज हो जाते हैं, अपने आप माइंड के अंदर आ जाते हैं और याद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं और ये कब कब यूज़ होते हैं। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं और जावास्क्रिप्ट के कोड के बारे में या जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।